और दोस्तों क्या हाल चाल है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि काफी सारे टेक्नीशियनों के साथ में एक समस्या आती है कि इंडोर यूनिट में कूलिंग कॉइल के ऊपर बर्फ जम जाती है या आउटडोर यूनिट के पास में सक्शन लाइन पे बर्फ जम जाती है या डिस्चार्ज लाइन पे बर्फ जम जाती है, मतलब कि आइसिंग की प्रॉब्लम आती है। अब देखिए, डिस्चार्ज लाइन वो होती है जिसे छोटा पाइप बोलते हैं, उसे डिस्चार्ज लाइन बोलते हैं, और जिसमें मोटा पाइप लगा हुआ होता है, बड़ा पाइप लगा हुआ होता है, उसे सक्शन लाइन बोलते हैं। और इन दोनों पे ही अलग अलग समस्या है। अगर अलग अलग बर्फ जमती है तो एक टाइम पे अगर सक्शन लाइन पे बर्फ जमती है तो उसकी अलग समस्या है, और एक टाइम पे अगर डिस्चार्ज लाइन पे बर्फ जमती है तो उसकी समस्या अलग है। और इंडोर यूनिट से लेकर के आउटडोर यूनिट तक अगर एसी के अंदर अगर बर्फ जमती है, कूलिंग कॉइल से लेकर के आउटडोर यूनिट के पाइप तक, तो उसकी समस्या अलग है। तो आज मैं आपको ऐसे 6 कारण बताने वाला हूं जिसकी वजह से ये समस्या आती है। अगर आप ये सीख लेंगे तो आप अपने काम में कहीं पे भी फंसेंगे नहीं। तो इसलिए बिना स्किप करे इस वीडियो को अंत तक देखिए, और इसका क्या सोल्यूशन है वो भी मैं आपको वीडियो के अंत में जरूर बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला और मुख्य कारण, यदि सक्शन लाइन के ऊपर या डिस्चार्ज लाइन के ऊपर बर्फ जम जाती है आउटडोर यूनिट के पास में, तो उसमें सबसे मुख्य कारण यही होता है कि गैस का कम होना। अब डिपेंड करता है कि गैस कितनी कम है। समझ लीजिए, अगर एसी के अंदर आधी गैस है तो आपके सक्शन लाइन के ऊपर बर्फ जमेगी और कूलिंग कॉइल मतलब कि इंडोर यूनिट के अंदर प्रॉपर कूलिंग नहीं होगी। अगर एसी के अंदर बिल्कुल ही गैस नहीं होगी, 5-10% या 20% गैस होगी, जैसे कि उसका बैक प्रेशर अगर 50 से 60 का है और उसका बैक प्रेशर अगर 20 आ रहा है या 10 आ रहा है, तो उस केस में डिस्चार्ज लाइन के ऊपर बर्फ जमेगी। तो ये डिपेंड करता है कि एसी के अंदर गैस कितनी कम है। तो उस केस में आपको उसकी गैस चेक करनी है, और अगर यदि गैस कम है तो लीकेज चेक करके उसके बाद में उसके गैस भर दीजिए, वैक्यूम कर। तो यही उस समस्या का हल है। और दूसरा मुख्य कारण यह है कि अगर सक्शन लाइन के ऊपर बर्फ जम रही है तो इंडोर यूनिट अगर आपका सर्विस किया हुआ नहीं होगा, बहुत ज्यादा गंदा होगा, उसका कूलिंग कॉइल बहुत ज्यादा चौक होगा, तो प्रॉपर तरीके से कूलिंग भी नहीं आएगी और सक्शन लाइन के ऊपर बर्फ भी जमी हुई दिखेगी आपको। तो उस केस में तो आपको इंडोर यूनिट की सर्विस भी करनी है। तो उससे पहले अगर आप उसका प्रेशर चेक करेंगे तो भी आपको समझ में आएगा कि क्या पता उसकी गैस भी कम हो सकती है। तो उसके लिए आपको इंडोर यूनिट की बढ़िया तरीके से सर्विस करें। अगर आप मेरे से पूछे कि भैया सर्विस कैसे करनी चाहिए, बैग लगा के करनी चाहिए या उतार के करनी चाहिए, तो मैं आप सभी को यही सजेस्ट करूंगा, अगर इंडोर यूनिट बहुत ही ज्यादा गंदा है तो उस केस में आपको इंडोर यूनिट को उतार के ही उसके सारे पार्ट अलग अलग करके उसकी सर्विसिंग करनी चाहिए। कि हम अगर बैग लगा के सर्विस करते हैं तो कूलिंग कॉइल ऊपर से तो बढ़िया सर्विस हो जाता है, लेकिन जहां पे ब्लोअर लगा हुआ होता है उसके अंदर की साइड से कई बार बहुत ज्यादा गंदगी रह जाती है, वो प्रॉपर तरीके से साफ नहीं होती, और जिसकी वजह से कई बार ये भी होता है कि हमने सर्विस भी कर ली लेकिन फिर भी प्रॉपर कूलिंग नहीं आ रही। तो उसका रीजन भी यही होता है कि ऊपर से तो साफ हो चुका है लेकिन अंदर से नहीं हुआ। तो उस केस में आपको इंडोर यूनिट को प्रॉपर तरीके से सर्विस करनी पड़ेगी निकाल के। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया। और तीसरा कारण होता है, यदि सक्शन लाइन के ऊपर बर्फ जम रही है तो पंपिंग भी डाउन हो सकती है। तो उस केस में आपको उसकी पंपिंग चेक करनी पड़ेगी। अब पंपिंग कैसे चेक करते हैं, इससे पहले भी मैंने आपको कई वीडियो में बताया कि आपको डिस्चार्ज लाइन को निकाल के वहां पे आपको गेज मीटर लगाना है हाई प्रेशर वाला, और उसकी पंपिंग चेक करनी। यदि आप जब प्रेशर उसका चेक कर रहे हैं और गेज मीटर की सुई लगातार कंटिन्यू उसकी चलती जा रही है और 500 psi को क्रॉस कर रही है, तो इसका मतलब यह है कि आपके कंप्रेसर की पंपिंग बिल्कुल सही है। यदि उसकी सुई अटक अटक के चल रही है या पंपिंग 300-400 पे जाकर के अटक जाती है, रुक जाती है, आगे नहीं बढ़ पाती है, तो समझ लीजिए कि उसकी पंपिंग खत्म हो चुकी है। तो उस केस में आपको उसका कंप्रेसर चेंज करना पड़ेगा। इसके अलावा उसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। और चौथा कारण यह होता है कि अगर सक्शन लाइन के ऊपर बर्फ जम रही है तो कहीं ना कहीं पे पाइप अगर पिचका हुआ होगा तो भी ये समस्या आती है। कई बार क्या होता है कि इंडोर यूनिट लगाते समय पाइप हम जब बैंड करते हैं तब तो ठीक ठाक रहता है, नया नया होता है उस समय, लेकिन कुछ समय के बाद में अगर वही पाइप थोड़ा सा ज्यादा बैंड हो जाए या कुछ कारण की वजह से बैंड हो जाए, या कई बार हम उस पाइप को छेड़ देते हैं या कोई और जानवर वगैरह छेड़ देता है, तब इस तरह से हो जाए, तो उस केस में भी आपके सक्शन लाइन के ऊपर बर्फ जमती भी आपको दिखाई देगी, क्योंकि वहां पे प्रेशर जो है वो धीरे आ रहा है। डिस्चार्ज प्रेशर तो तेजी से जा रहा है, लेकिन वहां से जो रिलीज हो रहा है, जहां से पिचका हुआ है, वहां से धीरे से रिलीज हो रहा है। इस वजह से जो है सक्शन लाइन के ऊपर बर्फ आती है। तो उस केस में आपको सबसे पहले उसका प्रेशर चेक करना पड़ेगा, स्टैंडिंग प्रेशर और उसका बैक प्रेशर। बैक प्रेशर आपको कम दिखेगा तो उसका स्टैंडिंग प्रेशर जरूर चेक करें। एसी को बंद करने के बाद में कम से कम 10-15 मिनट वेट करें, उसके बाद में उसका स्टैंडिंग प्रेशर चेक करें। अगर स्टैंडिंग प्रेशर सही लग रहा है तो ये सारी चीजों को आपको स्टेप बाय स्टेप रेक्टिफाई करना है कि कहीं पे पाइप तो नहीं पिचका हुआ, कहीं इंडोर यूनिट गंदा तो नहीं है, कहीं उसमें गैस तो कम नहीं है, कहीं उसकी पंपिंग तो कम नहीं है। ये सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप आपको चेक करना पड़ेगा। और पांचवा कारण है उसका कैपेसिटर का वीक हो जाना। अगर उसका कैपेसिटर वीक होगा तो कंप्रेसर क्या है कि फुल स्पीड में नहीं चलता, उसकी स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाती है, तो उस केस में भी आपके सक्शन लाइन के ऊपर बर्फ जम सकती है। तो ये भी आपको उसमें चेक करना पड़ेगा। और छठा कारण है, अगर इंडोर से लेकर के आउटडोर यूनिट तक अगर बर्फ जमी हुई है, मतलब इंडोर यूनिट के अंदर भी बर्फ जम रही है और आउटडोर यूनिट पे पाइप के ऊपर भी बर्फ जम रही है, तो उस केस में कौन सी समस्या आती है? देखिए, उस केस में अगर आपका नॉन इन्वर्टर एसी है तो उस केस में कई बार समस्या ये आती है कि आपका आउटडोर यूनिट जो है
कंटिन्यू चला है, कंटिन्यू मतलब बीच में जो कट ऑफ होना है ना वो नहीं हुआ है, तो उस केस में आपको इंडोर से आउटडोर की जो सप्लाई है उसे चेक करनी पड़ेगी कि वो कट ऑफ क्यों नहीं हो रहा है। कई बार पीसीबी में रिले खराब होने की वजह से भी होता है कि कई बार रिले जो है चालू कंडीशन में अटक जाती है। आपको पता है कि रिले जब चालू होता है आउटडोर यूनिट तो उस समय वो रिले आपस में ज्वाइंट हो जाती है स्पार्क होने की वजह से, जिसकी वजह से वो बंद नहीं कर पाता है आउटडोर यूनिट को। भाई पीसीबी के हिसाब से तो वो आउटडोर यूनिट को तो बंद कर रहा है, लेकिन रिले उसको बंद नहीं कर पा रही क्योंकि वो अटक चुकी है, ज्वाइंट हो चुकी है आपस में। तो उस केस में आपको उसकी रिले भी चेक करनी पड़ेगी, इंडोर से आउटडोर की सप्लाई भी चेक करनी पड़ेगी कि भाई आउटडोर यूनिट में जो सप्लाई जा रही है वो बीच बीच में कट ऑफ हो रही है या नहीं हो रही है। अगर ऐसा किसी आपको एसी में दिखता है तो आपको समझ में आ जाएगा एसी चालू करते ही इंडोर यूनिट से जो आउटडोर को सप्लाई जा रही है तो उसको आप मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि वो उसकी सप्लाई डायरेक्ट जा रही है। और अगर आप एसी बंद करते हैं तब भी वहां पे अगर कंटिन्यूटी आती है रिले के ऊपर तो समझ लीजिए कि आपका रिले ही खराब है। उस केस में आपको पीसीबी से रिले निकाल के नया रिले लगाना पड़ेगा। देखिए आपने फ्रिजों में भी देखा होगा कि अगर कंप्रेसर कंटिन्यू चलेगा तो कूलिंग कॉइल के ऊपर बहुत ज्यादा बर्फ जम जाएगी। तो उसी तरह से हमारे एसी के अंदर भी ऐसा होता है, अगर एसी बीच बीच में कट ऑफ नहीं होगा और आपका रूम का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है तो उस केस में कूलिंग कॉइल के ऊपर धीरे धीरे बर्फ जमनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वहां पे जो सर्कुलेशन हो रही है हवा की वो ठंडी हवा ही सर्कुलेशन कर रहा है और धीरे धीरे वहां पे बर्फ जमने लग जाती है, क्योंकि कंप्रेसर कट ऑफ ही नहीं हो रहा है, वो कंटिन्यू चला जा रहा है। तो इसी की वजह से तो सेंसर लगे हुए होते हैं कि भैया यहाँ पे जो टेम्परेचर बना हुआ है उस टेम्परेचर के आने के बाद में आउटडोर यूनिट को कट ऑफ करना है। अगर रिले खराब होगी तो वो नहीं होगा। तो ये चीज आपको खास तौर पे ध्यान रखनी है अगर इस तरह की समस्या आती है तो उम्मीद है आपको यहाँ पे सारी 6 के 6 समस्या के बारे में पता चल गया है। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप इन समस्याओं को आप किस तरह से सॉल्व करेंगे। अगर इस तरह की सारी समस्या आती है तो सबसे पहले आपको इंडोर यूनिट से देखना स्टार्ट करना पड़ेगा, इंडोर यूनिट की प्रॉपर तरीके से कूलिंग की सर्विस है या नहीं है, या कहीं पे वो गंदा तो नहीं है। फिर उसके बाद में अगर वहां से आपको सारी चीजें ठीक लगती है तो उसके बाद में आपको आउटडोर यूनिट के पास में जाना है, उसका गैस का प्रेशर चेक करना है, स्टैंडिंग प्रेशर और बैक प्रेशर। अगर वो सारी चीजें भी आपको सही लगती है तो उसके बाद में आप उसका कंप्रेसर चेक करेंगे कि कंप्रेसर उसकी फुल स्पीड में चलता है या नहीं चलता है, इसकी कहीं पंपिंग तो डाउन नहीं है, कहीं उसका कैपेसिटर तो डाउन नहीं है। पंपिंग चेक करने से पहले आप उसका कैपेसिटर चेंज करके देखिए। कैपेसिटर चेंज करने के बाद भी अगर ये समस्या सॉल्व नहीं होती है तो लास्ट में उसकी पंपिंग चेक करिए, क्योंकि पंपिंग चेक करने के लिए आपको उसकी गैस निकालनी पड़ेगी, क्योंकि आपको डिस्चार्ज लाइन के ऊपर गेज मीटर लगाना पड़ेगा हाई प्रेशर वाला। तो ये चीज आपको लास्ट में करनी है। तो इन सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप आपको करते जाना है, तभी आपको ये सारी समस्या का समाधान मिलेगा। क्योंकि काफी सारे फ्रेंड, काफी सारे टेक्नीशियन भाई जो नए हैं, सीख रहे हैं, उनको ये सारी समस्याओं के बारे में पता नहीं होता कि इसे कैसे चेक करें। और इसके बाद का जो नेक्स्ट वीडियो है वो भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर यदि आप चैनल पे नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब वाले बटन पे क्लिक करके घंटी का बटन दबाइए। जब भी नया वीडियो डालेंगे तो हर वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमेशा अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।